अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली SIP बैंगलोर किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगलोर की बहुत ही फेमस अंडे की मिठाई। मेरे बैंगलोर के जो भी फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ मानेंगे ये कितनी स्पेशल है, बहुत टेस्टी बनती है। आप सब भी ज़रूर इसे ट्राई करें। एकदम सिंपल रेसिपी है, सॉफ्ट, फ्लफ़ी और बहुत ही रिच बनती है ये मिठाई। ज़रूर से ट्राई करना और मुझे बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए देखेंगे इसकी इंग्रेडिएंट्स और प्रिपरेशन का मेथड। तो पहले हम लेंगे 12 अंडे यानी 12 एग्स। अंडे आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है। 12 अंडे। इसके साथ हम डालेंगे पाव केजी शक्कर यानी 250 ग्राम्स शुगर। हमने इसे अच्छे से बीट कर लेना है ताकि शुगर और अंडे इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके साथ खोआ डाल लेंगे। खोआ भी हमने लिया है पाव किलो खोआ। इसे भी आपको रूम टेम्परेचर पे रख लेना है। शक्कर और खोआ दो भी हम इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, लेके इसे भी अच्छे से आपको बीट कर लेना है। इसी में हम देखिए ये टी कप है यानी नॉर्मल टी कप यानी चाय का कप। इसमें हम 1.5 कप घी डाल लेंगे। आप एक ही कप का मेजरमेंट रखें, फिर वही कप में आधा कप और डाल लेंगे। आप कोई भी स्टैंडर्ड टी कप ले सकते हैं। इसे भी अच्छे से आप मिक्स कर लें। आप चख के देख सकते हैं, अगर आपको मिठास कम लग रही है आप थोड़ा और चीनी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेजरमेंट बहुत सही रहेगा, यही मेजरमेंट आप डालें। अब हम क्या करेंगे, जो भी कप से हमने घी डाला था वही कप का मेजरमेंट लेकर हम बादाम डालेंगे। वही कप के मेजरमेंट से हम 2.5 कप बादाम डालेंगे। इसके छिलके आपको निकाल लेना है। देखिए 2 कप हो गए, फिर आधा कप और बादाम। आप हर चीज मेजरमेंट से डालें, बहुत सही बनेगी। तो सेम कप से हम 2.5 कप बादाम लेंगे। वही सेम कप से हम हाफ कप दूध डाल के बादाम को ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। बादाम का हम पेस्ट बना लिए हैं, तो अब ये सारा पेस्ट हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आपको अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध लग रहा है तो आप उसमें डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सारा पेस्ट डाल के फिर से हम इसे अच्छे से, आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी हाथ से, लेकिन अच्छे से आपको लम्स नहीं आना है, वैसे आपको ये सारा बीट कर लेना है। फाइनली हम इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे। ज़ाफ़रान यानी सैफरन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आती है। जब ये बेक होता है ना तो वो ज़ाफ़रान का सारा जो खुशबू है वो आएगा और उसका टेस्ट भी अंडे की मिठाई में आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक पॉट दिखाऊंगी, हम इसमें बेक करेंगे। ये उसका बेस है। इसमें आप बालू यानी सैंड आप इसमें फिल कर लें। फिर उसके ऊपर ये बर्तन आएगा। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में इजीली अवेलेबल है। फिर उसके ऊपर ये कैप आएगा।
इसमें आपको साइजेस मिल जाएंगे, आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर डाला है, तो हम सारे कॉर्नर्स को ऑयल से हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। देखिए स्टोव के ऊपर हमें ये बेस ऐसे प्लेस करके हाई फ्लेम पे रख देना है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। देखिए हम पहले बेस रख लेंगे, इसे हाई फ्लेम पे प्री हीट के जैसे कर लेंगे 10 मिनट तक। ये जब सैंड अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम उसका ऊपर का जो भी बर्तन है वो रखेंगे। आप इसमें सॉल्ट यानी रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, अगर आपको ये सैंड नहीं मिलेगी तो रॉक सॉल्ट भी आप डाल के रख सकते हैं। देखिए अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब हम इसका बैटर इसमें डाल लेंगे। अब देखिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे। अब हम इसका लिड भी बंद कर देंगे। गैस को हमें कम कर देना है, यानी मीडियम लो पे रखना है। ऐसे ही हम 45 मिनट्स तक पकाएंगे। हाफ एन आवर के बाद हमें इसे ओपन करके देखेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से ये बन गया है। अब हम चेक कर लेंगे। मैंने ऑलमोस्ट एंड तक चुबाया है इसे। देखिए क्लीन से निकलेगा। देखिए साइड्स भी अच्छे से आप देख सकते हैं, इसका कलर बहुत अच्छे से आया है और चाकू क्लीन से निकला है। अब हम गैस को बंद करके इसे ठंडे के लिए रख देंगे। थोड़ा सा भी कच्चापन नहीं है। अगर आपको मेरे ये मज़ेदार रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। SIP बैंगलोर किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरेबियन पुडिंग। ये बहुत लाइट डेजर्ट है बट टेस्टी है। आप इसे ईद में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए आपको ये डेजर्ट कैसा लगा। देखिए कितना सॉफ्ट है ये और अच्छे से अब्जॉर्ब हुआ है ये सारा क्रीम। देखिए और इसके लेयर्स भी अच्छे बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखेंगे इसकी रेसिपी। अरेबियन पुडिंग का पहला स्टेप है, हम इसका जो कस्टर्ड है वो तैयार कर लेंगे। तो मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध। आप इस क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से, अपने मेहमान के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त डेजर्ट है ये। तो पहले हमने लिया है 1/2 लीटर मिल्क। इसे हम एक बॉयल आने तक वेट करेंगे। देखिए बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें लगभग 1/2 कप चीनी डालेंगे। 1/2 कप चीनी डालेंगे। हम ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे बिकॉज़ इसमें फिर से क्रीम की लेयर आएगी। तो हम 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी के साथ मैं इसमें आधा कप खोआ भी डालूंगी। खोआ डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी और खोआ इसमें अच्छे से घुल जाए तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट यानी बहुत लाइट डेजर्ट है, हेवी डेजर्ट भी नहीं है। तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। एकदम लाइट डेजर्ट है ये और बहुत टेस्टी रहता है। खासकर दावतों के लिए, ईद के लिए तो बहुत स्पेशल रहेगा। आप इस ईद में ज़रूर इसे ट्राई करें। अब हम फिर से इसे अच्छे से 5 मिनट्स तक पकने देंगे ताकि
सारा खोआ और चीनी घुल जाए। अब हम कस्टर्ड मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा हम पेस्ट नहीं, एक स्लरी टाइप बना लेंगे। देखिए इसमें थोड़े से भी लम्स नहीं है, एकदम पानी जैसा लिक्विड है ये। आप इसे अच्छे से हिलाएं तो हमारा कस्टर्ड का स्लरी तैयार है। अब हम इस कस्टर्ड की स्लरी को ये दूध में डाल के कंटिन्यूस आपको हिलाना है, वरना कस्टर्ड के लम्स आ जाएंगे। तो आप देखिए ऐसे कंटिन्यूसली आपको हिलाते रहना है। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसे लिक्विड ही रहना है, आपको बहुत थिक नहीं बनाना है। हम इतना कंसिस्टेंसी रखेंगे। बस अब ये तैयार हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे। फिर एक और मिक्सचर हम तैयार कर लेंगे। मैं लूँगी फ्रेश क्रीम। अरेबियन पुडिंग बहुत सारे मेथड से बनते हैं, ये मेरे स्टाइल का है। इस मेथड से भी आप ट्राई करके देखें। तो क्रीम में मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा खोआ डालूँगी, लगभग 1/4 कप खोआ डाल के हम इसे अच्छे से बीट करेंगे ताकि खोआ क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसमें कुछ भी स्वीटनर नहीं डाल रही और चीनी भी नहीं डालूंगी, क्योंकि हमने कस्टर्ड में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो हम इसे ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे। नॉर्मली अरेबियन पुडिंग बहुत स्वीट नहीं रहता, एक मीडियम हिसाब से उसमें मीठापन रहता है। तो हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए खोआ अच्छे से क्रीम में मिक्स हो चुका है, कोई भी लम्स भी नहीं है। आप अगर खोए को मेल्ट करके डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं, या रूम टेम्परेचर का खोआ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये बर्तन ओवल शेप का लिया है, आप अपने हिसाब से ले लें। और मैंने ब्रेड के चारों कोने को कट कर लिया है और हम सारे ब्रेड्स को जमा लेंगे। अपने बॉल के हिसाब से आप अपनी कटिंग कर लें। तो हम फुल कंप्लीट हम ऐसे ब्रेड को रख लेंगे। अगर आपको इधर गैप भी दिख रही है तो आप उधर भी कट करके पीसेस को जमा सकते हैं। देखिए तो हमारा ब्रेड फर्स्ट लेयर हो गया है। अब हम इसमें कस्टर्ड का पोर कर लेंगे। जो भी हमने कस्टर्ड बनाया था वो हम इसमें पोर कर लेंगे। आपको पूरी जगह डालना है ताकि ब्रेड अच्छे से अब्जॉर्ब करे कस्टर्ड को। मैंने थोड़ा सा ल्यूकवार्म कस्टर्ड डाला है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल लूँगी ताकि हमें वो नटीनेस आए। ये आपकी चॉइस है, आप डालना चाहे तो आप डालें या आप लास्ट लेयर भी फिल कर सकते हैं। तो फिर से हम नेक्स्ट भी ब्रेड का लेयर डालेंगे। देखिए कस्टर्ड हमने अच्छे से डबल ब्रेड की लेयर पे हमने फिल कर दिया है। अब सारा ब्रेड वो कस्टर्ड को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम फाइनली क्रीम इसके ऊपर डाल लेंगे। देखिए क्रीम हमने अच्छे से डाल लिया है। अब आप ड्राई फ्रूट्स को अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट्स आप डाल लें। तो अपने हिसाब से आप डेकोरेशन कर लें। ड्राई फ्रूट से डेकोरेशन करने से एकदम वो डिश बहुत रॉयल और अच्छी लगती है।
बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्रीज करेंगे लगभग 1 आवर के लिए। अगर आपको मेरे मज़ेदार रेसिपीज़ पसंद आ रहे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। SIP बैंगलोर किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ठंडी का फेवरेट गाजर का हलवा। ठंडी में हर कोई ये डिश बनाता है। ठंडी का मौसम है तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा एक डिफरेंट स्टाइल में। देखिए, आप ये गाजर यूज़ करें। ऑरेंज वाले गाजर से बहुत मज़ेदार बनता है इसमें हलवा। चलिए अब हम इसे क्लीन करेंगे। मैंने सारे कैरेट्स को पील आउट कर लिया है। इसे अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। ताज़े ताज़े कैरेट्स को हमने धो लिया है। अब हम इसे स्क्रैप कर लेंगे। देखिए, मैं ये साइड से करूँगी। ये बहुत बारीक होता है ये वाला, तो इसलिए हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। तो हम ये साइड से अच्छे से स्क्रैप कर लेंगे। 2 kg हमने ग्रेट कर लिया था। तो अब ये सारा हम कुकर में डाल लेंगे। इसमें अब पाव kg खवा यानी 250 ग्राम्स खवा डाल लेंगे। मेरा कुकर 12 लीटर्स का है, क्योंकि मैं 2 kg बना रही हूँ इसलिए मैंने बड़ा कुकर लिया है। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप छोटा कुकर भी ले सकते हैं। दूध हम फुल फैट मिल्क 1 लीटर डाल लेंगे। आपको पानी थोड़ा सा भी नहीं डालना है, तो हम सिर्फ दूध और खवे में बनाएंगे। तो मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। इन सारे चीज़ों को हम 3 सीटी तक प्रेशर कुक कर लेंगे। इसमें हम घी लगभग आधा कप घी डालेंगे। तो आप मेजरिंग कप से हाफ कप घी डाल लें, ताकि जब भी ये बॉयल हुए तो दूध बाहर नहीं निकलेगा और ये थोड़े से रोस्ट भी हो जाएंगे और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। झटपट से बन जाता है ये गाजर का हलवा। जो हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं उसमें वक्त बहुत कंज्यूम होता है। अगर आपको झटपट बनाना है तो आप प्रेशर कुकर में बना ले। सेम टेस्ट आएगा, टेस्ट में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन झटपट बनता है। चलिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके 3 सीटी ले लेंगे। देखिए, इसका कलर और ये गाजर अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसे एक बड़ी सी कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे। अब ये सारे चीज़ों को हम इसमें शिफ्ट करेंगे। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक सारा दूध ज़िर ना जाए, यानी सारा दूध गाजर अब्जॉर्ब कर लेगा, जब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए, गाजर अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से स्मैश भी हो गया है। तो अब और झटपट से ये दूध अब्जॉर्ब हो जाएगा। दूध देखिए ऑलमोस्ट 90% ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है। आप देख सकते हैं 90% ऑलमोस्ट दूध अब्जॉर्ब हो गया। इस स्टेप पे हम चीनी डालेंगे। तो चीनी में 1.5 कप डालूंगी।
डाल के फिर चीनी पानी छोड़ेगी, यानी इसका सिरप बनेगा। तो फिर से हमें पकाना है। 1.5 कप अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो ये करीबन 300 ग्राम्स लगेगा। 2 केजी कैरेट के लिए हमने दूध 1 लीटर लिया है और खोआ 250 ग्राम्स और शक्कर भी 250 ग्राम टू 300 ग्राम्स लगेगा। अब मैं खोआ लास्ट में भी इस्तेमाल करूंगी तो मैं टोटल क्वांटिटी उसको आपको बताऊंगी। देखिए फिर से इसमें लिक्विड निकल रहा है, यानी शीरा निकलेगा शक्कर का। तो फिर से हमें इसे पकाना है। देखिए शीरा, अब ये फिर से हम इसे पकने देंगे। देखिए अब इस स्टेप पे हम इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर 1 टीस्पून आप डाल लें। डाल के फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची डालने से जो भी रॉ स्मेल है गाजर की वो सारी निकल जाएगी। गाजर की और दूध की जो भी रॉ स्मेल रहती है वो सारी निकल जाएगी। अब सिर्फ 5 मिनट और हम पकाएंगे। देखिए ऑलमोस्ट फिर से अब्जॉर्ब कर लिया है गाजर ने। तो अब थोड़ा सा गीला है। देखिए ज़्यादा हमें ड्राई भी नहीं करना है हलवे को, इसे मॉइस्ट ही रखेंगे। अब इस स्टेप पे 1/4 किलो और यानी टोटल हमने आधा केजी खोआ डाला है, तो मैं 1/4 किलो और खोआ डालूंगी। आप 1/4 किलो बिगिनिंग में यानी शुरुआत में कुकर में डाल दें, फिर 1/4 किलो बचा के इसे लास्ट में डालें। इसे आप ज़्यादा ना मिलाएं, थोड़ा सा हल्के हाथों से मिक्स करके ऐसे ही छोड़ दें। बस हो गया। सिर्फ 2 मिनट और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए पक गया है। इतना मॉइस्ट तो रहना ही है गाजर के हलवे को, आप ज़्यादा ड्राई अप ना करें। देखिए ऐसे गिराने पे ये ऐसे मॉइस्ट रहना है, तभी गाजर के हलवे का मज़ा है। और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए हमें इतना मॉइस्ट तो रखना है। इस स्टेप पे हम गैस को बंद कर देंगे। गाजर के हलवे को अब हम ड्राई फ्रूट्स का तड़का देंगे। तो इसमें मैं घी लूँगी, अनदर 1/2 कप। ऑलरेडी हमने 1/2 कप डाला था, फिर से 1/2 कप और डालेंगे तो टोटल 1 कप घी लगेगा 2 केजी गाजर के हलवे के लिए। तो इसमें दालचीनी, 5 से 6 इलायची, बादाम और काजू आपको जितना चाहे आप उतना डाल सकते हैं। नॉर्मली बादाम और काजू ही डलेगा इसमें, अगर आप चाहे तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छे से भून लेना है। आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो आराम से आप 1 वीक तक रख के खा सकते हैं। अगर आप ऊपर रखेंगे तो 1 दिन में आपको ख़त्म करना है। तो आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख के आराम से आप 1 वीक तक खा सकते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे हलवे में डालेंगे।
एक अच्छा सा मिक्स दें। सारा घी, ड्राई फ्रूट्स हलवे के साथ मिक्स हो जाएं। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, कोई डिफ़िकल्ट नहीं। आप केजीज जितना बढ़ाते हैं कैरेट का, उतना आप बाकी की चीज़ें भी बढ़ा लें उस हिसाब से। कैरेट हलवा पुडिंग भी मेरे चैनल में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कस्टर्ड के साथ कैरेट हलवे का पुडिंग बनाया हुआ है, उसे भी जाके चेक करें। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरे मज़ेदार रेसिपीज़ पसंद आ रहे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे बाकी के रेसिपीज़ आप जाके चेकआउट कर लें, बहुत सारे डेजर्ट के रेसिपीज़ हैं, इसे ज़रूर ट्राई करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। SIP बैंगलोर किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगलोर का बहुत ही फेमस पाइनएप्पल का मीठा या अनानास का मीठा। इजी रेसिपी है, सिंपल तरीके से और मिनिमम इंग्रेडिएंट से बन जाता है। शादियों में भी हमारे यहाँ बहुत फेमस है। चलिए हम इसके प्रिपरेशन और इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। पाइनएप्पल ये 1 kg का है। आपको देखिए ऐसे ऑरेंज कलर या रेडिश कलर आता है, वो लेना है तो ये मीठा रहेगा। अगर ये ग्रीन है तो वो खट्टा रहेगा, वो देखकर आप खरीदें। जो मीठा पाइनएप्पल है वो आप ले लें। तो चलिए अब हम इसके कटिंग कर लेंगे। एप्पल देखिए क्लीन से ऐसे पील आउट कर लें उसकी स्किन को और क्लीन से इसके पीसेस बना लें। अब इन सारे पीसेस को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी डाले। आपको थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। अब जो भी बचा है वो भी हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए 1 kg पाइनएप्पल का इतना सा हमें, ये आप जूस भी बोल सकते हैं, मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसके प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। आप कोई भी एक पैन ले ले या कढ़ाई ले ले या कोई भी ओपन वेसल ले ले। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी डालने के बाद ये सारा पाइनएप्पल का जूस हम इसमें डाल लेंगे। इसका मॉइस्चर सारा अब्जॉर्ब होने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ये लिक्विड है, ये एकदम सॉलिड बन जाएगा जब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए ये थिक हो रहा है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी 1/2 कप। आप अपना पाइनएप्पल चख लें। अगर बहुत मीठा है तो चीनी की क्वांटिटी आप कम कर लें। अगर खटास है तो आप ज़्यादा डाल लें, या फीका है तो भी चीनी ज़्यादा डालें। लेकिन पहले आप कम से शुरू करें, एकदम आप ज़्यादा मत डालें वरना मीठा बहुत ज़्यादा मिठास आ जाएगा। तो इसलिए मैं पहले 1/2 कप डालूंगी, फिर से हम पकाएंगे ये। देखिए ये फिर से ठीक होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें खोआ डालूंगी।
ये है 1/4 kg। 1 kg पाइनएप्पल के लिए आपको 1/4 kg खोआ डालना है। अब ये भी हम पकाएंगे अच्छे से, इसे इसमें मेल्ट कर लेंगे। आप इसे मीडियम लो पे पकाएं, क्योंकि देखिए हाई करने पे ये बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ेगा। तो आप लो पे रख के इसे आराम से पकाइए। आप देख सकते हैं सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब होके ये अच्छे से थिक हो रहा है। आप इसे हिलाते रहिए, वरना ये नीचे लग जाएगा। बेस्ट रहेगा अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर लेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब इस कंसिस्टेंसी में हम क्या करेंगे, ये केक ऐड करेंगे। ये स्पॉन्ज केक या प्लेन केक है। देखिए हम डालेंगे 125 ग्राम्स। मैंने 250 ग्राम्स लिया था, तो उसका हाफ मैं डाल लूँगी। आप ऐसा क्रम्बल कर लें, बहुत ज़्यादा पाउडर ना करें। देखिए ऐसे क्रम्बल कर लें इसे। क्रम्बल करके अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इससे उसका टेस्ट एनहांस होता है और जितना भी बचा हुआ मॉइस्चर वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे टेस्ट भी एकदम बढ़िया से आएगा। डाल के इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़े से भी इसके लम्स नहीं रहना है। आप चाहे तो इसके कॉर्नर्स आप निकाल सकते हैं, यानी ये जो हिस्सा है ब्राउन वो निकाल के आप सिर्फ ये सेंटर येलो पार्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पूरा मिक्स करके डालूंगी। आप देख सकते हैं सारा मॉइस्चर कैसे अब्जॉर्ब हो गया। देखिए एकदम ये थिक हो गया है। मुझे सिर्फ हाफ एन आवर लगा ये बनाने के लिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, वरना ये बहुत इजी है। इसमें थोड़ा सा भी दूध नहीं जाएगा, क्योंकि पाइनएप्पल के खटास से दूध फट जाएगा। वो आपको ध्यान में रखना है और चीनी का ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये बहुत ही इजी है। हमने केक डाला है, खोआ डाला है, और खोआ मैंने फीका यानी बिना शुगर के डाला है। इस स्टेप पे आप मिठास चख लें। अगर आपको कम लग रहा है आप थोड़ा चीनी डाल के और थोड़ी देर पका सकते हैं। मुझे सही लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा भी चीनी नहीं ऐड करूँगी। देखिए कितना थिक हुआ है। बैंगलोर के शादियों में भी ऐसे ही बनता है पाइनएप्पल का मिठा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। फाइनल में हम ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छे से एक मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपकी चॉइस है, आप जो ड्राई फ्रूट्स डालना वो डाल सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी ये बैंगलोर की फेमस डेजर्ट रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे रेसिपीज़ को शेयर करें, अपने घर में बनाकर एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।